रेखा बहुत बड़े घर की बेटी थी। उसकी शादी हाल ही में आदर्श से हुई थी। आदर्श का परिवार सफल परिवार होने के बावजूद भी सादा जीवन जीते थे। लेकिन रेखा को ऐसा लगता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर उसी का परिवार है। रेखा के अंदर बहुत घमंड है, इसलिए वह हमेशा अपने ससुराल वालों को छोटा समझती है। एक दिन रेखा की जेठानी पंखुड़ी ने उससे कहा, रेखा, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो नाश्ता करने। अरे भाभी प्लीज, आप मेरा नाश्ता कमरे में भिजवा दो, मैं किसी के साथ खाना नहीं खा सकती। हम सब तो साथ मिलकर ही खाना खाते हैं और इससे प्यार बढ़ता है। मैं अपने मायके में भी अपने कमरे में ही खाना खाती हूँ, मुझे प्राइवेसी पसंद है। हम सब साथ मिलकर खाना खाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम गवार हैं। यह बोलकर पंखुड़ी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद सभी क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, साथ ही में शोर भी मचा रहे होते हैं। तभी वहाँ से रेखा गुजरती है तो आदर्श उसे देखते ही कहता है, अरे रेखा, तुम कहाँ इधर उधर घूम रही हो? आओ ना, हमारे साथ मैच देखो ना। इंडियन टीम का प्रदर्शन कितना अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। आदर्श, क्या गवारों वाली बातें करते हो तुम? इतना शोर मचा रखा है, घर कितना गंदा कर दिया है, हर जगह बस चिप्स और पॉपकॉर्न गिरे हुए हैं। ये घर कम और मछली बाजार ज्यादा लग रहा है। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी गवारों की तरह हरकतें क्यों करते हो? तुम सभी को गवार बोले जा रही हो? तो गलत क्या बोल दिया? आदर्श, मुझे इतने शोर में रहने की आदत नहीं है, तो तुम अपने घर वालों से बोलो कि अपने कमरे में आराम से जाकर मैच देखें। इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। रेखा आदर्श और घर के सभी लोगों की इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है। आदर्श को बहुत गुस्सा आता है। तभी पंखुड़ी आदर्श से कहती है, यह तो कुछ भी नहीं है आदर्श, यह जब से इस घर में आई है ऐसे ही बोली जा रही है। पहले माजी और मुझे लगा शायद ये घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन इसका व्यवहार तो दिन पर दिन बुरा होता जा रहा है। भाभी, आपने यह बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे? माजी ने बताने से मना किया था। माँ, आपने भाभी को क्यों मना किया? अभी रेखा की बच्ची को ठीक करता हूँ। आज के बाद घर में कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। उसे जैसे इस घर में रहना है वह वैसे रहेगी। उस दिन के बाद से कोई भी रेखा को कुछ नहीं बोलता। उसका जो मन आता वो वही करती। वह घर का कोई भी काम नहीं करती। एक दिन वह सोचती है, घर का कोई भी सदस्य मुझसे कुछ नहीं कराता। मेरा जो मन करता है मैं वही करती हूँ। मेरे कपड़े मुझे टाइम पर धुले हुए मिल जाते हैं। घर में साफ सफाई भी मुझे नहीं करनी पड़ती। और खाना माजी और भाभी मुझे रूम में ही देकर चले जाते हैं। और तो और खाली प्लेट भी खुद ही लेने आ जाते हैं। इस घर के लोग थोड़े अजीब लगते हैं। रेखा ये सब सोच रही थी, तभी वहाँ आदर्श आ जाता है और बिना कुछ बोले बेड में आकर लेट जाता है। रेखा जब उसे ऐसे देखती है तो कहती है, अरे आदर्श, आप कब आए? मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, कुछ बोला भी नहीं, आते ही लेट गए। क्या बोलूं मैं तुम्हें? तुम्हें तो हम सब गवार और भिखारी लगते हैं, तो मुझे लगा तुम मुझ जैसे गवार से बोलना पसंद करोगी भी या नहीं। अच्छा, तो तुम्हारी माँ और भाभी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया। और क्या क्या बोला है वैसे उन दोनों ने? मेरी माँ तुम्हारी तरह नहीं है। उन्होंने तो मुझे मना किया था कि मैं तुमसे कुछ ना बोलूं, और आज के बाद मेरी माँ या भाभी के बारे में तुम भी कुछ मत बोलना। तुम अपनी माँ और भाभी का नाम सुनते ही इतना आग बबूला क्यों हो जाते हो? ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। वो तुम्हारे बारे में या तुमसे कुछ नहीं बोलते, तो बेहतर होगा तुम भी उनके बारे में कुछ मत बोलो। और तुम्हारे पास उनके खिलाफ बोलने के लिए है ही क्या? तुम्हारा हर काम तो वह करती हैं और कभी तुमसे कुछ कहती भी नहीं। जब से तुम्हारी शादी होकर इस घर में आई है, तुमने घर के किसी भी काम में हाथ बटाया है? अरे सबको छोड़ो, तुमने मेरा और अपना भी कोई काम किया है कभी आज तक? यह बोलकर आदर्श सो गया। लेकिन रेखा को पहली बार ऐसा लगा कि उसे किसी ने आईना दिखा दिया। आदर्श की बातों में उसे अपने बर्ताव के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन सभी लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं और रेखा सबसे अलग बैठकर अपने फोन में लगी होती है। तभी उसके पिता महेश आ जाते हैं। महेश मालती के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, नमस्ते समदन जी, कैसे हो आप? रेखा ने पहली बार किसी के सामने अपने पिता को इतना झुकता हुआ देखा था। उसे यह देखकर हैरानी हो गई। वह सोच में पड़ गई। मेरे पापा के आगे पीछे लोगों की भीड़ लगी रहती है और वो यहाँ मेरी सास के सामने इतने विनम्रता से झुककर नमस्ते कर रहे हैं। बात कुछ समझ नहीं आ रही।
रेखा यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास उसे आवाज देते हुए कहती है, अरे रेखा बहू, तुम्हारे पिताजी आए हैं, मिल लो। तब तक मैं चाय नाश्ता बना देती हूँ। रेखा अपने पिता से मिलने आती है और कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। वह अपने पिता की बातें सुन रही थी। उसके पिता उसके पति और सास से कहते हैं, समदन जी, इस बार मुझे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, इसीलिए मुझे आपसे छोटी सी हेल्प चाहिए। आदर्श ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अलमारी से 10 लाख रुपए निकालकर अपने ससुर के हाथ में दे दिए। यह लीजिए पापा जी, पूरे 10 लाख। इन पैसों से आप दोबारा से अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लेकिन बेटा, यह बहुत ज्यादा है, मुझे इतना रुपया नहीं चाहिए। भाई साहब रख लो, बिजनेस में काम आएंगे। बिजनेस तो ऐसा ही होता है, क्या पता आगे जरूरत पड़ जाए। और इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, हम सब आपके अपने ही तो हैं, किसी बात की चिंता मत करना। और आदर्श आपके बिजनेस को चलाने में भी आपकी मदद करेगा। बहन जी, अपनी बेटी के लिए ऐसा परिवार पाकर मैं तो धन्य हो गया। आदर्श, तुम दामाद नहीं बेटे हो। पापा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और अब से आप मुझे बेटा ही समझेंगे। देखिए, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो आप बिना झिझक मुझे बता सकते हैं। अरे आप दोनों की बातों के चक्कर में चाय ठंडी हो गई, दोबारा गर्म कर कर लाती हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद महेश वहाँ से जाने लगा। तभी उसकी नजर एक तरफ खड़ी अपनी बेटी पर गई। महेश रेखा के पास गया और बोला, बेटा, मैंने तुम्हारी शादी बहुत सोच समझ कर इस घर में की है। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, इनके पास इतना पैसा है कि तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी यह लोग सादा जीवन जीते हैं। हमारा घर तो पैसों से बना है, लेकिन इनका घर प्यार से बना है। और तुम्हारे ससुराल वाले दान पुण्य का भी काम बहुत करते हैं। महेश अपनी बेटी से मिलकर वहाँ से चला गया और रेखा वहाँ खड़े होकर अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने ससुराल वालों से माफी कैसे मांगे। वह ये सब सोच रही थी, तभी उसकी सास उससे कहने लगी, अरे रेखा बहू, तुम इतनी देर से यहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने नाश्ता भी नहीं किया है। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। माँ जी, वो मैं आज हाँ बोलो बहू, क्या हुआ? माँ जी, मैं आप सबके साथ बैठकर नाश्ता कर सकती हूँ। मालती यह सुनकर हैरान हो गई, लेकिन उसने खुश होकर कहा, अरे हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, आओ आओ बैठो। मालती ने तो रेखा को अपने परिवार में खुले दिल से स्वीकार कर लिया, लेकिन रेखा की कड़वी बातों ने आदर्श और पंखुड़ी के दिल में घर कर लिया है। पता नहीं रेखा अपने पति और जेठानी का दिल कभी जीत भी पाएगी या नहीं।